जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और हम अपने ज़िले में आ चुके हैं। हमारी पोस्टिंग ज़िले में हो गई है, तो लगभग 1 साल का ट्रेनिंग हमको लग गया, मतलब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में। तो आज हम अपने रामेश्वर भाई से मिलाएंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी इनको तैयारी के दौरान और कौन सी किताबें इन्होंने पढ़ी थी। तो आज हम इनका पूरा सब कुछ जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी। तो स्टार्टिंग में आपने कैसे तैयारी की थी? ऑफलाइन पढ़ा था या कि ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दिया था या किसी टीचर से पढ़ा था? नहीं, पहले ऑफलाइन गए थे। तो सबसे जरूरी होता है जब हम ट्रेनिंग में आते हैं, वो कोचिंग में आते हैं हाँ। और 12th के बाद जब हम निकलते हैं, अच्छा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लो, कुछ लोग कहते हैं ऑफलाइन पढ़ लो, हाँ लेकिन बेस तैयार करने के लिए पहले हमें ऑफलाइन जाना बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं। बेस अगर तैयार करना है सोनू भाई, तो सबसे पहले ऑफलाइन जाओ। हाँ, मिनिमम 6 महीने का जो कोर्स है वो ऑफलाइन पढ़ो। मतलब एक बार ऑफलाइन पढ़ लेना चाहिए। ऑफलाइन जरूरी है, क्योंकि अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे तो हमें पहले तो ये 12th के बाद ये पता नहीं रहता कि कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है उसमें, और वो हमें ऑफलाइन से एकदम क्लियर हो जाता है। ऑफलाइन में माहौल भी अच्छा पढ़ाई का मिल जाता है, शुरुआत पढ़ाई में का पता भी नहीं माहौल रहता है। हाँ। और पहले मैथ कंप्लीट करो, वहाँ पर रीजनिंग कंप्लीट करो, जीके जीएस ऐसी होती है कि वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो हमारे रामेश्वर भाई का कहना ये है कि यदि आप तैयारी की स्टार्ट कर रहे हैं और 12th करके आए हैं तो एक बार आपको ऑफलाइन जरूर पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन मिनिमम 6 महीने। हाँ, एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, हाँ। ताकि वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है, इसके बाद आप ऑनलाइन पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने किताबें कौन सी पढ़ी थी? मैथ की कौन सी पढ़ी थी? मैथ की किताब राकेश यादव की किताब है। अच्छा, राकेश बहुत यादव बढ़िया, बहुत बढ़िया किताब है प्रैक्टिस वो। पढ़ी थी? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा। और रीजनिंग के लिए एग्जामपुर की है किताब, अच्छा, विवेक सर की। तुमने जो पढ़ी थी वो बताना। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। एग्जामपुर की है विवेक सर और की जीके कैसे पढ़ी थी? जीके सबसे पढ़ी थी या किताबों से पढ़ी थी? जीके मैंने ऑनलाइन पढ़ी, एग्जामपुर का बैच लिया था। अच्छा उसमें ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाई थी, उसके मैंने एक एक नोट्स बनाए अपने हाथ से, हैंड रिटन। अच्छा, और नोट्स बनाए थे? हाँ, नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने उनका अच्छे से वो अध्ययन किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने किताबें पढ़ी, अच्छा, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए जीके जीएस का, तुम्हें पता चल जाता अच्छा है तुमने कौन भी कौन ऐसे सा किया था? ऑफलाइन पहले कोचिंग ज्वाइन की थी हाँ, शुरुआत में? पहले 6 ऑफलाइन। महीने। हाँ, 6 फिर इसके बाद ऑनलाइन पढ़ा? ऑनलाइन पढ़ा। भाई यही होता है, ऑफलाइन एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आइडिया लग जाता है, फिर ऑनलाइन समझ आने लगता है, समझ कि आने आगे तो पढ़ना लगता, कैसा और है। सिलेबस से हमें पता चल जाता ना कि क्या क्या सिलेबस में। अब 12th के बाद तो कई लोगों को पता नहीं रहता कि यार कौन कौन सा सिलेबस है, और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी तो होता सिलेबस को जानना, उससे जरूरी होता सिलेबस के अंदर टॉपिक को जानना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले किसी भी आपकी एग्जाम की तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस उसका प्रॉपर जानना है। हाँ, प्रॉपर। कि सिलेबस क्या है। और जानकारी तभी होगी जब हम 6 महीने मिनिमम ऑफलाइन पढ़ेंगे। बिल्कुल। और एमपीजी के आपने कैसे पढ़ी थी? एमपीजीके की किताब है एक, उस किताब का नाम याद नहीं आता, लेकिन उस किताब में एकदम ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा। उसके बाद उसका पूरा डिटेल भी है उसी में साथ में। अच्छा पहले डिटेल पढ़ लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट में अपनी प्रैक्टिस कर लो। अच्छा। हाँ। और साइंस कैसे पढ़ी थी? साइंस को तो मैंने नोट्स बनाया था। हमारे काफी सारे साथियों के कमेंट आते रहते हैं, घबराते हैं कि भैया तैयारी कैसे करें। तो हमने सोचा हमारे रामेश्वर भाई आज अपना अनुभव शेयर करेंगे। और अभी सिलेबस भी चेंज होने वाला है, ये बात चल रही है। अभी जीएडी जारी हुई थी तो उसमें बोले थे कि सिलेबस चेंज होना है। तो भाई सिलेबस से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया उसमें। सिलेबस अगर चेंज हो रहा है तो नए लड़के हैं जो, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। क्योंकि जो नए लड़के हैं उन्हें तो वो नया सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ। और जो पुराने हो गए, मिनिमम 5-6 साल से तैयारी कर रहे, उन्हें भी अब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी उस नए सिलेबस के लिए। हाँ। तो अब जो और नए सिलेबस में क्या है, मैं थोड़ा बताता हूँ। नए सिलेबस में आपको थोड़ी मैथ और रीजनिंग कम कर दी गई है। हाँ हाँ, मैथ रीजनिंग का जो पार्ट है वो कम कर दिया गया है। और एमपीजी के जोड़ दिया गया 25 नंबर का, जिसमें आपकी 25 नंबर की एमपीजी के है और 25 नंबर का जीके है और 25 नंबर की हिंदी। तो हिंदी भाई नॉर्मल हिंदी आती है यार, कोई बहुत बड़ा थोड़ी है कि हिंदी पढ़ने में बहुत समय लगता है। हिंदी तो यार बिल्कुल नॉर्मल है। हिंदी सभी एग्जाम में आती है। एमपी पटवारी के दोगे तो आएगी, एसआई में आती है, फॉरेस्ट गार्ड में आती है, यूपीएसआई है, UPSI एसएससी में। जीडी तो रखी में भी हिंदी भी आपको पढ़ते चलना है, क्योंकि इस बार बोला गया है कि जल्दी ही आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो अभी तो उन्होंने सुझाव मांगे हैं, 5 जून तक उन्होंने सुझाव मांगे थे, तो वो सुझाव हो गया है। चलिए थोड़ा सा फिजिकल के बारे में जान लेते हैं। रामेश्वर भाई ने फिजिकल कैसे किया था यार, मतलब बहुत अच्छा फिजिकल आपने मारा। तो कैसे, मतलब इतनी तैयारी तुमने की थी? स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए फिजिकल? स्टार्टिंग ये है कि जो नए लड़के हैं 12th के बाद निकले ही हैं, वो मिनिमम कम से कम आधा घंटा डेली रनिंग करो। और एक चीज और बता दो, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी करना चाहिए ना। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल बहुत जरूरी, क्योंकि अगर पढ़ाई करेंगे तो फिजिकल रह जाता है। हाँ। और फिजिकल करेंगे तो पढ़ाई रह जाती है। इसीलिए जो नए लड़के 12th से अभी निकले हैं, जो पुराने हो गए, वो मिनिमम शाम टाइम या सुबह टाइम आधा घंटा रनिंग को जरूर दें। और पिछली बार लड़कों ने यही गलती की थी यार अभी, क्योंकि
फिजिकल के लिए मात्र 1.5 से 2 महीना मिला था। अभी जो भर्ती कंप्लीट हाँ, हुई है उसमें तो भाई कम लड़कों समय जिन दिया था। लड़कों ने पहले से फिजिकल स्टार्ट नहीं किया भाई उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकिन फिजिकल ही नहीं बना पाए। पेपर में तो यार एक लड़के के हमारे साथ में था 87 नंबर थे, बताओ। लेकिन फिजिकल नहीं कर पाया, तो बाहर हो गया वो। 40 नंबर का फिजिकल, मतलब जितना पेपर जरूरी है एग्जाम निकल उतना ही भाई वो फिजिकल और भी जरूरी है। आज का जो सिलेबस बन रहा है उसमें पेपर में तो सब अच्छे 80 90 नंबर कोई मार यार देते। ऐसी टिप्स बताओ यार जिससे लड़के पहली बार में सिलेक्शन ले लें। पहली बार में सिलेक्शन लेने का राज बताइए। पहली बार 6 महीने का राज है हम्म। मिनिमम। अगर 6 महीने में सिलेक्शन चाहिए तो 3 महीने ऑफलाइन पढ़ लो, हाँ। 3 महीने तुरंत बैच खरीद लो, 3 महीने बाद ऑनलाइन पढ़ लो, और इन 6 महीने में शाम टाइम फिजिकल नियमित करते रहो। बिल्कुल केवल भाई, रनिंग भर लिए रहो, रनिंग बस, ज्यादा नहीं, आपकी केवल बॉडी का रनिंग। रिदम बना रहे रिदम। ताकि जब आप पेपर के बाद स्टार्ट करो तो दिक्कत ना जाए। कुछ लोग क्योंकि पहली बार लड़का जब स्टार्ट करता है ना तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं पेन। तो अब अभी से लेकर चलेंगे। सोनू भाई जब हम जाते थे शुरू में 12th के बाद आए थे तो डेली हम फिजिकल जाते थे रनिंग के लिए। अच्छा। तो कुछ लड़के कहते थे यार अभी से क्यों रनिंग कर रहे, अभी तो एग्जाम निकलना है, फिर करो ना तो तैयारी। इस बार लड़कों ने यही तो गलती की है। यही गलती की। 40 नंबर का फिजिकल बना बाहर हो गए हैं। अब हम पहले शुरू से दौड़ते रहे तो बढ़िया रनिंग मारी हमने, टोटल 80 का फिजिकल यार किया था, मतलब 80 का रिटर्न था। कैसे दौड़ते थोड़ा शेड्यूल बताओ। तुमने यार 80 प्लस फिजिकल मार दिया, मतलब बहुत शेड्यूल अच्छा। ये है कि नियमित बहुत अच्छा फिजिकल है यार। वही तो। 80 नंबर का आज के टाइम बहुत अच्छा फिजिकल है। हाँ। रिदम ये है कि नियमित दौड़ते रहो, बस रनिंग करते रहो, ना टाइमिंग लगाओ ना कुछ। कितने बजे जाते थे, मतलब ऐसा कुछ बताओ। कितने शाम बजे? टाइम जाते थे हम 6-7 शाम बजे, को भी साढ़े दौड़ते 6-7 थे? बजे शाम को भी ओनली। सुबह भी? शुरुआत में हम शाम के दौड़ते थे 6:30-7 बजे। मतलब ये है कि ग्राउंड अभी से मतलब जाते रहना, ग्राउंड से जुड़े रहो। ग्राउंड से जुड़े रहो। सिलेक्शन चाहिए तो ग्राउंड से जुड़े रहो, थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहो। क्योंकि अभी पर्याप्त समय लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा लेकर चलना है। लॉन्ग जंप के बारे में बताइए थोड़ा। लॉन्ग जंप कैसे मारते थे? उड़ा ही जाते थे यार, मैंने देखा। अरे था भाई जितना long jump। अच्छी रनिंग होगी उतनी अच्छी लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग जंप का एक टेक्निक है कि जब लॉन्ग जंप में हवा में हो तो अपने शरीर को छोटा करो। अच्छा। छोटा मतलब के पैरों को आगे की तरफ लेना पैर है। को आगे, और आगे का हिस्सा भी आगे, जितना आगे हो सके पैर आगे ले जाओ। अच्छा। सबसे अच्छी टेक्निक है और जंप मेरा भी यही है कि आपकी जितनी तेज स्प्रिंट होगी, जितना तेज दौड़ोगे उतनी अच्छी उतना ही ज्यादा लॉन्ग जंप जंप। जाती है। लॉन्ग जंप और वो धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं है मतलब कि 50 मीटर 100 मीटर तुम्हें जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी अच्छी उतना ही जंप है। तेज लॉन्ग जंप जाएगी। और जंप में एक और है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ऊपर ले जाओ, उछाल हवा में। लेके जाना है। उछाल में ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके जाओ, बहुत चलिए अच्छी जंप जंप का हो आती गया। है। अब थोड़ा गोला के बारे में बता दो। गोला की सबसे अच्छी टेक्निक है, कुछ लोग यहाँ पर रख के फेंकते, कुछ लोग सीधे डायरेक्ट फेंक देते, जैसे मेरा है मैं डायरेक्ट लेके किसी दिन यार गोला लाएंगे यहाँ रखा होगा तो दिखाएंगे साथियों को फेंक के। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे किसी फेंक दिन सकते हो करवाओ। पूरा गोला? एक मैं तो ऐसा करता था, ऐसा लिया और बस डायरेक्ट फेंक दे। लेकिन ये है कि अपना हाथ जो है कान के पास से जाए, मतलब कान के पास से 45 जाए, डिग्री का एंगल बने, हाँ। उससे 45 डिग्री के एंगल से सबसे अच्छे देखो गोला गोले दूर में जाता। भाई दोनों चीजें काम आती है, पावर प्लस और टेक्निक। यदि टेक्निक। तुम्हारे पास पावर का यूज कर लिया और टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया तो पूरा फेंक सकते पूरा हैं। ऐसा ही है पूरा ना? आराम से आराम से। हाँ, तो थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में लगता है बट सीख जाते हैं। लेकिन ये है कि रिदम लिए रहो। लोग कहेंगे कि अभी मत जाओ, अभी पेपर निकलने दो, ऐसा वैसा, फिर नहीं हो पाता है लेकिन यार। आधा घंटा डेली जाओ, 10 मिनट रनिंग करो, 10 मिनट गोला फेंको, 10 मिनट जंप का लगाओ, हाँ 10 मिनट करो बस। लेकिन डेली जाओ। करते रहना, मतलब ये है। और जब जैसे ही पेपर निकलेगा उसके बाद तुरंत फिजिकल अपना तैयार है ही है। बिल्कुल। तुरंत अपना फिजिकल तो मार दो, अभी सिलेक्शन। इनके पास समय भी है, इस साल के लास्ट में एग्जाम होना है, तो मैं पर्याप्त इनको समय। बताता रहता हूँ भाई जिनको सिलेक्शन लेना है और जो सीरियस हैं तो भाई सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से लग जाएगा। अभी से, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केवल पढ़ाई बस ना करे, हाँ फिजिकल ग्राउंड से जुड़ना बहुत जरूरी है भाई। सिलेक्शन दोनों को मिलाकर होता है, दोनों को मिलाकर। पेपर और फिजिकल। एक लड़का था राहुल पटेल करके, अच्छा। उसका 84 नंबर था रिटर्न में। रिटर्न में 84 नंबर हमारे साथ में। अच्छा। और फिजिकल उसने मारा ऐसे 60-62 नंबर का, बाहर होगा फाइनल मेरिट में। 152 ऐसी है। मैं यार पता है, हर वीडियो में लड़कों को यही बताता हूँ यार कि आपको फिजिकल को साथ में लेकर चलना है और ज्यादा समय थोड़ी देना है यार। आधा घंटा यार, आधा घंटा में तुम्हारा सब हो जाएगा। आधा घंटा फिजिकल, बाकी 24 घंटे में पूरा टाइम है रनिंग पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ते रहो। हाँ। लेकिन रनिंग अभी से लिए रहो थोड़ी थोड़ी। तो ये काफी सारे हमारे साथी पूछते रहते हैं कि भैया मैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ? तो पहली बार में ले सकते हैं, लेकिन आराम आपको से। मेहनत करना पड़ेगा भाई। कई लड़के Daily हैं आपको जिन्होंने syllabus पहली बार पढ़ना पड़ेगा। में सिलेक्शन लिया। लेते हैं और फिजिकल और पेपर पेपर दोनों को साथ में लेकर चलो और डेली पढ़ना है, डेली, गैप नहीं देना है, डेली पढ़ना है और डेली आधा घंटा ग्राउंड को देना है, ग्राउंड को देना है। उससे सिलेक्शन क्लियर है एकदम। बिल्कुल। और लास्ट के टाइम पे मतलब प्रैक्टिस भी करना, पेपर की थोड़ी बारे में और थोड़ा बताइए। लास्ट के Practice कैसे टाइम पे ऑनलाइन वो खरीद लो टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट डेली लगाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैथ का हम पे कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो उस क्वेश्चन को अलग से एक डायरी में नोट करो जो अलग तरीके का हो, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसी टाइप की फिर 10-20 सवाल और
ट्राई कर लो। तो मैं थोड़ा बता दूं कि एग्जाम पैटर्न जैसे अभी चेंज होने वाला उन्होंने बोला है, तो भाई उसको लेकर ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि हिंदी आ गई है भाई, तो हिंदी कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी है यार। हिंदी तो प्लस पॉइंट है यार भाई तो सिलेक्शन का। 15-20 मिनट पढ़ दियो, इतना आसान सब्जेक्ट है हिंदी। प्लस पॉइंट है सिलेक्शन का हिंदी वही तो यार। तो हिंदी जुड़ गई है, और आपका 25 नंबर का एमपीजी के, और एमपीजी के आने से भाई इन लोग को और फायदा है, क्योंकि अदर स्टेट के जो लड़के हैं ना वो एमपीजी के पढ़ते नहीं है, और यूपी के ज्यादातर बच्चे आते थे अपने यहाँ बच्चे आ जाते हैं। पहले भाई बहुत आसान सब्जेक्ट था, हाँ। एमपीजी के आता नहीं था, तो नॉर्मल सब्जेक्ट सब भाई पढ़ते थे, जो ऑल इंडिया भाई पढ़ता था, जो अदर हम लोग स्टेट के लड़के आ जाते थे यार काफी सारे। तो अब एमपी के जो लड़के हैं उनको ज्यादा मौका मिलेगा, यदि 25 नंबर की एमपीजी के जुड़ती है हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है यार, कम से कम वही चीज आएंगी जो हमें पहले से जान पहचान तो में है। एमपी का जो लड़का है वो एमपीजी के पढ़ेगा, अदर स्टेट का लड़का नहीं पढ़ता। अदर स्टेट का सोनू भाई यहीं पर मात खाएगा, एमपीजी के एमपीजी के अपना प्लस पॉइंट पूरा। और पता है सभी स्टेट में ऐसा होता है, वहाँ का जो जीके होता है स्पेशल जीके, जैसे यूपी का तो यूपीजी के पूछा था, एमपी में ऐसा नहीं होता था। 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो यदि अब 25 नंबर का एमपीजी के आएगा तो कम से कम एमपी के लड़के तो पढ़ेंगे ही। एमपी के लड़के पढ़ेंगे, सिलेबस चेंज होने की वजह से अब वहीं पर सब खड़े हो जाएंगे उसी लाइन में, जहाँ पर पुराने वाले लड़के खड़े, उन्हें भी शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, और नए लड़कों को तो पढ़ना है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि फिजिकल जरूरी है, आधा इसी दिन आपको नए साथियों से भी मिलाएंगे, क्योंकि नए साथी भी आगे, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो ट्रेनिंग जाने से पहले इनको मिलवाएंगे, नए लड़कों से भी इनको मिलवाएंगे, दिखाएंगे कि देखो ऐसे होता है स्टार्टिंग में। सारे लड़कों को दिखाएंगे कैसा है उनका जोश है स्टार्टिंग में, पहली बार वर्दी पहनने के बाद कैसा महसूस होता है, तो उन साथियों से भी इनको मिलवाएंगे। सोनू भाई जब पहली बार गए टेलर के यहाँ पर, तुम अपना बताओ भाई कि तुमको पहली बार कितना गर्व कैसा लगा था? टेलर कहते गए हम थे, और अभी अच्छा तो बढ़िया रही उन्हें वर्दी बना के, तेज बोलो, जल्दी बना के वर्दी रही। तो जैसे ही हमने पहनी भाई, पहले पैंट पहनो, फिर हमने शर्ट पहनी, यार स्माइल अलग, स्माइल अलग है। पहली बार वर्दी पहनने का जोश अलग रहता है यार, जोश अलग रहे। तो सिविल में अलग अपना रहन सहन, और वर्दी में ढलवे के बाद अपना रहन सहन एकदम अलग, मतलब वर्दी वाला व्यक्ति अलग दिखने लगता है दूर से, उसकी चाल ढाल अलग, खान पान अलग, बोल चाल अलग, सब कुछ अलग एकदम चेंज हो जाता है। इसीलिए पूरी कोशिश करें, और फिजिकल आधा घंटा डेली दें, चाहे सुबह दें या शाम टाइम ज्यादा बेटर है, क्योंकि सुबह से तो अच्छा मौका रहता पढ़ने का, इसीलिए सुबह से बढ़िया पढ़ाई करो, और शाम टाइम आधा घंटा के बाद, और ज्यादा ग्राउंड जाओ तो वहाँ ज्यादा लोगों से, ऐसा नहीं कि बढ़िया आधा घंटा रनिंग की फिर 1 घंटा बातें भी कर रहे, ऐसा नहीं, बढ़िया रनिंग करो अपनी सीधे। तो आज आपने हमारे रामेश्वर भाई का अनुभव जाना, इनकी बातें जानी, तो चलिए आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, आपके पास 5 से 6 महीना पर्याप्त समय है, और 5-6 महीना भाई किसी एग्जाम को निकालने के पर्याप्त होता है, आराम से 6 महीने यदि आप कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो बढ़िया, 6 महीने फिजिकल भी अच्छा हो सकता है, और पढ़ाई तो अच्छी से हो जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को।